सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग कि कैसे आप अपनी तैयारी को स्टार्टिंग से ही एक बूस्ट दे सकते हो, जिससे कि आपको जो लास्ट में जैसे हमारे सारे एग्जाम्स लाइंड अप होते हैं उसमें हमें उस टाइम पे दिक्कत ना आए। इसीलिए हमें अभी स्टार्टिंग से ही तैयारी करनी है, ताकि लास्ट में हमको ऐसा ना लगे कि हमने तो यार तैयारी नहीं करी और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली। तो ऐसा ना लगे, उसी के लिए ये एक वीडियो रहने वाली है। दिस विल बी योर स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स। जैसे हमारे जून जुलाई में नोटिफिकेशंस आने शुरू होंगे, उसके बाद ना जब नोटिफिकेशन आ जाती है ना हमारी, तो हमारे पास एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि हाँ यार हमने तैयारी तो उसी टाइम तैयारी करने शुरू करेंगे। तो ऐसे बहुत से लोग हमसे आगे होंगे जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस रेस में थोड़ी सी पीछे रह जाएंगे। तो हमको यही करना है कि हम, ताकि दूसरों के जो जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग से ही तैयारी कर रहे हैं, एक बार जो लास्ट ईयर मैंने एग्जाम्स दिए थे, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि हाँ यार, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैंने तो अभी तैयारी शुरू करी है, लोग कब से तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो फीलिंग ना आए आपके अंदर बाद में। इसलिए स्टार्टिंग से ही तैयारी शुरू कर दो। अभी कोई नोटिफिकेशन आपके सामने नहीं है, इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाओ और इस चीज़ को अपना एक पॉजिटिव वे में लो कि हाँ नोटिफिकेशन नहीं है तो हम तैयारी करेंगे। कुछ लोग क्या होते हैं, ऐसे सोच लेते हैं कि हाँ नोटिफिकेशन नहीं है तो हमें पढ़ना भी नहीं है, जब नोटिफिकेशन आएगी हम तभी पढ़ेंगे। दिस इज़ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। ये उन बच्चों का एटीट्यूड नहीं है जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से अपनी पढ़ाई करनी है और कैसे करनी है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है, अभी जो हमारे बिगिनर्स हैं वो अपने बेसिक्स पर ध्यान दो। बेसिक्स धीरे धीरे आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है, गिव टाइम सम टाइम, ये आपने सुना होगा। स्टार्टिंग में ही अगर हम ये सोच लेंगे कि हाँ दूसरे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी, जैसे हम लाइव क्लासेस लगाते हैं, तो लाइव क्लासेस में क्या होता है, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी आंसर देते हैं और हमसे नहीं निकलते हैं इतनी जल्दी। सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये तो मोटिवेशन का टाइम है। हमने अभी तैयारी स्टार्ट करी है, उन्हें काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए वो जल्दी आंसर दे रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप उनसे आगे होंगे और यू विल एज द एग्जाम्स, ठीक है। तो अपना डीमोटिवेट मत हो, अभी नहीं भी नहीं करे, अभी कौन सा हमारी नोटिफिकेशन सामने है, अभी नोटिफिकेशन सामने आएगी तब तक आप सब प्रो हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के सेक्शन से। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अपना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो नहीं हो पाती है, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए। जीए एंड इंग्लिश आर द गेम चेंजिंग सब्जेक्ट्स जो है। इंग्लिश अच्छी रखो, क्योंकि उसमें हमने एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, जो आना है वही आना है। हमने तो उसमें कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले। रीडिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो एक तो इंग्लिश अपना स्ट्रॉन्ग रखो। और जीए अभी लोग सोचेंगे कि यार जीए क्यों पढ़ें, जब सामने नोटिफिकेशन है पिछले उसी टाइम का पढ़ेंगे। ठीक है, वो बात ठीक है आपकी कि हम उसी टाइम का पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कब नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे मैंने एसबीआई क्लर्क का मेंस दिया, पर मैंने उसके लिए जीए पहले से पढ़ी ही नहीं थी। अब एक दो दिन में कुछ भी नहीं पढ़ सकता कि क्लियर हो रहा है एग्जाम हमारा प्री, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही पढ़ो। बेशक आपने रट्टा नहीं मारना, उसको लर्न नहीं करना। लर्न हमने लास्ट के 4 मंथ्स के अच्छे से लर्न करने हैं, पर अभी वो है कि हाँ हम गो थ्रू करें ताकि हमें याद रहता है। और जीए ऐसा नहीं है कि जीए भूल रहा है, अगर आप बार बार पढ़ रहे हैं तो वो खुद से याद हो जाता है, ठीक है। हमेशा उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो फिर से हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग में अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो। सबसे पहले मैथ्स में कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करोगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बनेंगे, और वो कैलकुलेशन सिर्फ आपकी डीआई, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इन्हीं सभी में काम नहीं आएगी। अरिथमेटिक में भी बहुत काम आती है ये जो हमारी कैलकुलेशन होती है। जितने में आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतना ही आप दूसरे लोगों से आगे निकल पाएंगे, क्योंकि प्री इज़ द गेम ऑफ स्पीड, ठीक है। प्री में आपको स्पीड चाहिए एंड एक्यूरेसी चाहिए। अगर आपके पास दोनों है तो आपका प्री क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। प्री हो जाता है, फिर आपको मेंस की तरफ देखना है। लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक प्री भी नहीं निकला, तो उनको ज़्यादा प्री की तरफ ध्यान देना है। जिनके प्री सारे निकल जाते हैं वो भी मेंस की तरफ ही ध्यान दें। स्टार्टिंग से ही मेंस के पीछे भागो, क्योंकि प्री निकल जाता है। प्री इज़ नॉट दैट बिग डील। अब बिना पढ़े भी कई बच्चे जाते हैं ना, प्री निकल जाता है उनका, ठीक है। तो सारी गेम मेंस पे फंसती है, क्योंकि जॉब तो मेंस से लगनी है ना, प्री से थोड़ी ना जॉब लगेगी। तो मेंस पर ज़्यादा फोकस करें। एंड देन कमिंग ऑन टू योर रीजनिंग।
रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर हैं, ही इज़ अ वेरी गुड एजुकेटर, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। मैंने जब तैयारी शुरू की थी मुझे भी नहीं पता था उनके बारे में, धीरे धीरे जब हम उस चीज़ में पुराने होते जाते हैं हमें सब पता चलता रहता है कौन सा एजुकेटर कैसा पढ़ाता है। तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। पजल्स के ऊपर ध्यान दो। ऐसा होता था मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए थे पिछले, मतलब अपने लास्ट 1 ईयर के एक्सपीरियंस में बताऊँ तो एक ना एक पजल फंस जाती थी। किसी में भी फंस रहे हैं, फंसते जरूर है, चाहे वो इतनी आसान हो, यहाँ पे 2 मिनट में बन जाएगी, वहाँ पे नहीं बनेगी जाके, लेकिन फिर भी सारे प्री क्लियर हो जाते थे। क्यों? क्योंकि पता है स्विच कैसे करना है, ठीक है, तो स्विच करना भी आना चाहिए। इसीलिए गाइज ऐसे ही अपनी तैयारी रखनी है कि प्री फटाफट निकले, मेंस की भी तैयारी करो। हमें 2024 में एग्ज़ाम क्रैक करना ही है एंड वी विल स्टडी टुगेदर। बाकी कुछ भी डाउट हो तो अपना कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टडी हार्ड। ये मत सोचना कि नोटिफिकेशन नहीं है या कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो गाइस, पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, राइट? तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।